नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हर परिवार का एक सपना होता है, उस सपने में घर अपना होता है, वो घर जो सपनों का होता है, लेकिन बिल्डर्स के लिए लतीफी उसे सपना ही बना देती है। जो मकान हैंडओवर करने का वक्त होता है वो निकल जाता है, फिर दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, कई बार साल भी बीत जाते हैं, लेकिन बिल्डर के हाथों से घर की चाबी उस परिवार तक पहुंचती नहीं जो अपने सपने के पूरे होने का सपना देख रहा हो। उपभोक्ताओं की ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान में बनी है रेरा, यानी कि राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना और बिल्डर पर नजर रखना, कंट्रोल करना। लेकिन क्या ये सच में बिल्डर कंट्रोल में है या फिर महंगाई के बीच में तारीख पर तारीख अनकंट्रोल हो चली है? हमने शुक्रवार को भी इस मुद्दे पर प्रोग्राम किया था और आज इसी कड़ी में हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि रेरा और बिल्डर तक ये जानकारी पहुंच जाए कि उपभोक्ता के साथ कैसे किए जा रहे हैं फॉल्स प्रोमिसेस और क्यों हम कह रहे हैं बिवेयर फॉल्स प्रोमिसेस। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि झूठे वादों से आप बचें, क्योंकि बिल्डर आपको ऐसे बताएगा मानो उसका प्रोजेक्ट आपको स्वर्ग में रहने का एहसास कराएगा और देखते ही देखते दिन महीने साल बीतते हैं और जिंदगी आपको नर्क लगने लगती है। पहले बिल्डर कहता है कि वक्त पर पोजीशन नहीं मिलेगा तो बैंक की EMI वो भरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जो होता है वो आम आदमी की कमर को तोड़ देता है, क्योंकि एक तरफ उसे मकान का किराया देना पड़ता है और दूसरी तरफ बैंक की भारी भरकम EMI उसको सालों तक चुकानी पड़ती है। बिल्डर कहता है कि हर सुविधा मिलेगी, चौड़ी सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, पार्किंग मिलेगी। मिलना तो सब है, ये सच है, लेकिन बिल्डर सच नहीं बताता कि कब तक मिलेगा और यही झूठे वादे जनता को उसके जाल में फंसा देते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सभी बिल्डर ऐसे हैं, वो बिल्डर भी हैं राजस्थान में जो वक्त से पहले अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर जनता को राहत देते हैं। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या वाकई रेरा उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण कर रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित और वकील के तौर पर RP शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ ललित शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं रेरा इंडिया एजुकेशन एंड रिसोर्सेज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट अमित कुमार केडिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जैन जी, अधिवक्ता हैं रेरा मामलात के। लेकिन शुरुआत करते हैं RP शर्मा जी आपके साथ। मैंने सर शुक्रवार को भी प्रोग्राम किया, उस दौरान भी कई पीड़ित ऐसे निकलकर सामने आए जो कई सालों तक, कुछ तो ऐसे पीड़ित निकलकर सामने आए जो 8-10 सालों से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। सर, आप किस तरीके से बिल्डर से प्रताड़ित हैं? RP शर्मा जी। ऐसे सब जैसे जिस पर्पज के लिए रेरा को लाया गया था, पीड़ितों को राहत देने के लिए और बिल्डर्स को एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करने के लिए, मेरा मत इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। मैं चूंकि पीड़ित भी हूं कि रेरा इसमें टोटली मतलब असफल रहा है जी। मेरे साथ ऐसा हुआ वाकया, मैंने 2012 में ऑफिस बुक कराया, जयपुर सेंटर नाम की एक बिल्डिंग है, इस पे टोंक रोड के चौराहे पे, मतलब जो है आश्रम मार्ग पे, और 2014 में हमको उसका पोजीशन देने की बात थी। 2014 छोड़िए और वो हमको पोजीशन इवन 2018 तक भी नहीं दिया गया। हम लोग फिर कोर्ट में JDA ट्रिब्यूनल में गए, JDA ट्रिब्यूनल में भी इवन तोड़ने के भी आदेश करवा दिए थे मैंने JDA एनफोर्समेंट से भी, लेकिन वो स्टे लिया है। JDA ट्रिब्यूनल में भी मेरे को न्याय नहीं मिला, सब सेटिंग का गेम चला। कुल मिला करके हर तरफ से मैं पीड़ित का पीड़ित रहा। मेरे एक मित्र भी साथ में थे, हमारे ऑफिस थे, दोनों के साथ साथ। फिर कुल मिला करके जब मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर सब जगह प्रयास किए उसके लिए, तो फिर मेरे से बात की बिल्डर ने, उनके ब्रोकर्स के मार्फत जो है बिल्डर से बात हो जाने के बाद में जो उसने मेरे से कहा था 2019 में पेमेंट करने का, उन्होंने कहा मैं इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा। तो खैर कुल मिला करके वो प्रिंसिपल अमाउंट पे राजी हुए और उन्होंने जो हमारे साथ सेटलमेंट की बात थी, हमने रेरा में भी, जो मेरे साथी थे आशीष पांडे जी, वो रेरा में भी गए, लेकिन रेरा से कुछ नहीं, मतलब जो है उनको रेरा ने उनको एक रजिस्टर्ड कर लिया और 1.5 साल तक तो उन्होंने यही बताते रहे कि रेरा अभी तक मतलब फोर्स में नहीं आया। और उसके बाद में जब हमारी बातचीत हुई, सेटलमेंट हो गया, मजबूरी में हमने सेटलमेंट किया,
तो फिर उसके बाद में रेरा अथॉरिटी जोश में आ गए। रेरा अथॉरिटी थे एक मिस्टर सरदार जी थे, वो जो है उन्होंने पूरी जोश में भरी कोर्ट में कहा कि नहीं भाई साहब क्या हो गया, आप कैसे कर सकते हो सेटलमेंट, जो भी अरे सेटलमेंट हो गया तो आप जाने रेरा के प्रसंज्ञान में आ गया ये मैटर, और रेरा तो अब इसमें एक्शन लेगा। जो भी गलत हुआ रेरा की जो एक्ट का, रेरा इस पर एक्शन लेगा, रेरा 3 करोड़ की पेनल्टी लगाएगा और इनको सजा देगा। साहब अब आप जानो साहब, आप जो हमने तो हमारी बात कह दी भाई हमारा समझौता हो गया वापस ले लो, और समझौता ही मजबूरी में था, हमारी मजबूरी थी, और हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया, मतलब हमारा कैश पैसा भी नहीं दिया। कैश पैसे का उन्होंने जो हमसे कैश पैसा लिया था डील करते समय वो पैसा भी नहीं दिया। ये वादा किया कि ये कैश पैसा लौटा देंगे, और उसमें भी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया बिल्डर ने। कुल मिलाकर के अगली पेशी पे जब पांडे जी के वकील खड़े हुए तो उन्होंने मतलब वही अथॉरिटी जो है वो पूरे जोश में आ गई। वो तो बिल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम मालूम नहीं क्या घाला मेली का खेल है, लेकिन कुल मिला के एक पीड़ित रहता है, पीड़ित के साथ न्याय नहीं मिलता। मतलब आप ये कह रहे हैं पहली पेशी में जो बिल्डर पर पेनल्टी लगा रहे थे वो दूसरी पेशी में आपको ही अड़का रहे हैं? बिल्कुल पीड़ित को अड़का रहे थे। आशीष पांडे जी जो मेरे मित्र थे, मैं भी कोर्ट में था वहां पे, और वो बिल्कुल पीछे पड़ गए, वो अथॉरिटी पीछे पड़ गई। भाई आपकी रजिस्ट्री हो गई, आपने रजिस्ट्री करा दी, आप वापस क्यों नहीं ले रहे हो केस को? तो जो अथॉरिटी ये कह रही थी कि 3 करोड़ की पेनल्टी लगाऊंगा मैं, और मैं इनको इतनी सजा दूंगा वो दूंगा, वो मालूम नहीं उनको कैसा क्या हो गया मतलब। और अभी करंट सिचुएशन क्या है सर? करंट सिचुएशन ये है कि कैश का तो पेमेंट मिला ही नहीं, झूठा वादा करके रजिस्ट्री करवा ली गई, और कैश पेमेंट के लिए अभी भी केस चल रहा है रेरा में। जो मेरे मित्र हैं आशीष पांडे जी, उनका केस चल रहा है। यानी कि ना कैश मिला, ना 7 साल का इंटरेस्ट मिला, ना दुकान मिली, बस जो आपने दिया था बस वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन जो था वो वापस आ गया विदाउट इंटरेस्ट। बिल्कुल धोखा हुआ, मतलब उसमें टोटली धोखा हुआ, और रेरा अथॉरिटी से कोई हमको न्याय नहीं मिला वहां पे। अमित कुमार केड़िया जी, सर रेरा क्योंकि अभी जिस तरीके से एक्सपो हुआ था उसमें एनसी गोयल जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैक्सिमम का निस्तारण कर दिया गया, कुछ बिल्डर बचे हुए हैं, उनके भी लगातार हम कॉन्टैक्ट में हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, और अगर वो वक्त पर नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी से उन प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाएगा। ये जो कह रहे हैं इसके हिसाब से तो रेरा के अंदर भी अगर चले जाएंगे तो भी इसके चांसेस कम है कि सही तरीके से इंसाफ होगा सर। देखिए, आपने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है, मेरे को वो बोल के जवाब देना है, लेकिन जब तक पूरी केस को चीज़ को समझ नहीं ले तब तक उसका कोई सही जवाब देना वाजिब नहीं होगा। जो मेरे को समझ में आया है वो ये है कि इन्होंने कोई केस किया था रेरा में, और उन्होंने पैसा अपना ले लिया, उसके बाद में भी कंटिन्यू रेरा में रखना चाह रहे थे केस। अब अगर इस तरह का कोई केस है तो रेरा तो उस चीज़ को नहीं अपने कुछ अपना जवाब दे पाएगा ना। एक तरफ आप किसी कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, और कोर्ट के अंदर जब कोई केस चल रहा है आप न्याय मांग रहे हैं, उसके साथ साथ आप पैरेलली अपनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जी, तो वहाँ तो एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होएगा ही किसी भी अथॉरिटी के सामने। पूछ लेता हूं, मानिए किसी ने हत्या कर दी किसी की, और दूसरा दबंग है, उसके दबाव में आके उसने उससे कह दिया कि चलिए ठीक है आप मुझे थोड़ा सा मुआवजा दे दीजिए, मैं वापस ले लूंगा। कोर्ट कह देगा कि ठीक है आप चले जाइए, कोई बात नहीं, आपने हत्या की। देखिए, हत्या तो आपने थोड़ा सा शब्दावली थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। इसी का ही मैं एक रूप वापस आपके समक्ष चेंज करके बोलता हूँ कि आज इनकम टैक्स के किसी के ऊपर रेड होती है, और इनकम टैक्स की रेड होने के बाद के अंदर एक एफिडेविट लिया जाता है जब डिपार्टमेंट वाले जाते हैं। वो डिपार्टमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा डिपार्टमेंट गलत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 दिन 4 दिन जगने के बाद में, 5 दिन परेशान होने के बाद में जो भी एक एफिडेविट दिया जाता है वो दाखिल कर देता है, और उसके ऊपर जो एसएससी होता है वो साइन कर देता है जी। अनडाउटेडली इस तरह के जो भी एफिडेविट्स हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं, और चैलेंज होते भी हैं। यहाँ पे ऐसा एफिडेविट का बात नहीं है, 2012 से लेकर 2019 के बीच का खेल है। उन्होंने अब रेरा में खेल है, इन्होंने जो रेरा में कंप्लेंट फाइल की है उस बीच के अंदर इनको पैसा वापस नहीं लेना चाहिए था, जो मेरे को प्राइमा फेसी गलती लग रही है यहाँ पे जी। उन्होंने वो पैसा वापस लिया है, इसका मतलब उन्होंने जो भी सेटलमेंट हुआ है, मुझे बताइए सर, मेरे पास जो आंकड़ा है, फर्स्ट इंडिया के पास जो आंकड़ा है वो 971 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको रेरा ने 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया है। सर ये 971,
मैं ऑन एन एवरेज 100 आदमियों को भी अगर एक प्रोजेक्ट से जोड़ दूं तो 50 से 60 हजार लोगों की उन सपनों का सवाल है जो अधूरे हो गए और जिनको रेरा ने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गजानन शर्मा जी जुड़ गए। गजानन शर्मा जी, सर बताइए जरा क्या समस्या है और कंप्लेंट किसके खिलाफ? सर समस्या यही है कि मैं भी क्या रियल एस्टेट लाइन में काम करता हूँ। मैंने भी 1-2 प्रोजेक्टों में जयपुर में मकान वगैरह बुक करा रखे हैं मेरे क्लाइंटों के जी। तो उनमें भी क्या है, मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट हैं, उनमें भी किसी तरीके का अभी तक कोई मकान कुछ भी नहीं मिला है। नहीं, पोजीशन कब मिलनी थी? कब आपने बुक किया? सर बुक करे हुए तो सर 2-3 साल हो गए, एक में तो, और एक में सर 4-5 साल हो गए सर। और पोजीशन कब मिलनी थी? पोजीशन तो मिलनी नहीं है सर अभी तक। नहीं, कुछ तो कहा होगा ना कि इतने साल में या इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर आपको वो सर पोजीशन दे देंगे। हर 2-3 महीने बस ऐसे कहते रहते हैं, बाकी का ऐसा कुछ अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं सर। जी। बिल्डर का नाम? बिल्डर का नाम है सर, एक का तो कोई ब्रजाशा करके है सर। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम बताइए जहां बुक किया आपने। ये जो कानोता आगरा रोड के पीछे, थाने के पीछे है सर एक प्रोजेक्ट। नाम क्या है? ब्रजाशा रियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है सर, कुछ ब्रजाशा ग्रुप के नाम से। जी ठीक है, जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ अमित कुमार जी। सर ये कोई 2-4 लोग नहीं है सर, ये हजारों की संख्या में लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सर देखिए, जैसे भी 2017 के अंदर पहले क्या हुआ था वो सब आपको पता ही है। 2017 के अंदर 1 मई 2017 को जब से रेरा कानून लागू हुआ है, उसके जो पुराने एक्ट्स और डीड हुए हैं वही आज के दिन भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर। जी। उसके साथ साथ 2 साल कोविड का समय रहा है देश में, ये एक फोर्स मेजर इशू है। और ना केवल रेरा अथॉरिटीज़ बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी उनकी हेयरिंग्स हैं, जो भी उन लोगों के डिसीजंस हैं, उसके अंदर उन्होंने रियायतें दी हैं। 2 साल ऐसा समय रहा है अपने देश में जहां कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। आप बिल्डर की नजर से सोचते हैं, मैं कंज्यूमर की नजर से। मैं दोनों की नजर से सोचता हूं। मुझे कंज्यूमर की नजर से बताइए कि 2 साल का एक्सटेंशन आप दे देंगे, 3 साल का एक्सटेंशन दे देंगे, आदमी किराया भी भरे, आदमी EMI भी भरे, ये एक्सटेंशन है कंज्यूमर के लिए? मैं पहली बात आपको क्लियर करना चाहूँ, मैं कोई कंज्यूमर की तरफ से नहीं बोल रहा, ना मैं किसी बिल्डर की तरफ से बोल रहा हूँ। मिलता क्या है उस एक्सटेंशन में? जो फोर्स मेजर का एक्सटेंशन है, उस फोर्स मेजर के एक्सटेंशन में उपभोक्ता को कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा जी। ना तो ही फिर कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे हुआ कानून? नहीं सर, जब एक्सटेंशन कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे हुआ सर? जब देश तकलीफ में है, डेवलपर तकलीफ में है, तो अपन ये कैसे बोलते हैं कि सब तो तकलीफ में है लेकिन कंज्यूमर है उसको पूरी अपनी राइट्स मिले? ये तो कहीं लिखा नहीं है। दोनों को साथ मिलके वो टाइम निकाला है, पूरे देश ने समय निकाला है 2 साल का। जब मेरे तो जो डेवलपर है और कंज्यूमर है, जब मेरे अकाउंट से EMI हर महीने जाती है तो मुझे ही उस दर्द का एहसास होता है, कोई दूसरा दर्द का एहसास नहीं करता है। लोगों की नौकरियां छूट गई थी, सोचिए जरा, उस दौर में भी EMI भरनी पड़ी है उन लोगों को। इन्वेस्टमेंट किया है और फोर्स मेजर हो गया तो कोई उपाय नहीं है। आज मैंने घर खरीदा है और कल भूकंप आ गया तो मेरा नुकसान हो सकता है। मैंने मकान बना दिया, मेरा मकान बिका नहीं है, तो मैं एज ए बिल्डर मेरा नुकसान हो सकता है कि मैंने जो पूरा बनाया है वो पूरा का पूरा ढह गया है, उसका मेरा मुआवजा कौन भरने आएगा? ना सरकार आएगी ना कंज्यूमर आएगा। ये जो फोर्स मेजर का पीरियड है, अनडाउटेडली इसके अंदर किसी को फायदा नहीं होता। सर इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने बाकायदा लिस्ट मंगाने की कोशिश की जिससे मुझे समझ में आ सके कि कितने प्रोजेक्ट को रेरा की तरफ से एक्सटेंशन दिया गया है। मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक ये आंकड़ा है 971 प्रोजेक्ट का। ये पूरे राजस्थान का आंकड़ा है सर। 971 प्रोजेक्ट को रेरा ने 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया है। मैं कह रहा हूं कि इसमें कंज्यूमर का हित कहां है?
विजेंद्र जी देखिए, मान लीजिए 1 लाख जो उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने सपनों का घर बुक कराया था, मैं कहता हूं ये अमित जी कह रहे हैं, ये वकील साहब कह रहे हैं कि रेरा 1 मई 2017 को आ गया था। 5 साल से रेरा राजस्थान में इफेक्टिव है। अगर रेरा ने 5 साल में कानूनन काम किया, अपने निर्णय दिए होते, ढंग से काम किया होता तो आम उपभोक्ता को राहत मिलती। मेरा ये कहने का मतलब है कि 971 को एक्सटेंशन देना, ये आपके सामने है। एक फ्लैट के अंदर 1000 अगर मिनिमम माने भी जाएं तो करीब 1 लाख लोगों को आश्रय मिलना चाहिए था। जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 2018 के अंदर एक आदमी ने फ्लैट बुक कराया, क्रेडाई के पूर्व चेयरमैन अनुकंपा ग्रुप में बुक हुआ, 2018 से 2022 आ गया, वहां पर सिर्फ दीवारें बनी हुई है। आपने उनको इन्फ्लुएंस किया, बड़े बड़े लोगों से कहलाया, तो वो एहसान कर रहे हैं जैसे फ्लैट देने के लिए। रेरा ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, कोई इन्फ्लुएंसिव नहीं किया। रेरा तो सिर्फ बिल्डर्स के प्रभाव में है। आम उपभोक्ता को मैं बताना चाहता हूं, आम उपभोक्ता पहले वहां कंप्लेंट देगा, फिर उसका नोटिस होगा। मैंने पिछली शुक्रवार को बताया था 9 महीने से एक नोटिस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि रेरा को भी पहल करनी चाहिए। लेकिन सर मैं तो ये कह रहा हूं कि एक मानकर चलिए एक प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट हैं सर, 1 साल का एक्सटेंशन रेरा दे देती है, और क्या उन 100 कंज्यूमर से पूछा जाता है कि आप 1 साल की ईएमआई भरने की स्थिति में हैं? उनको तो पता आप भी रेंट कहां से भरेंगे? उनको तो पता भी नहीं चला, और उनको यह कह दिया गया कि आपका 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। अच्छा एक बात बताइए सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील पारिक जी अजमेर से। सुशील जी कहिए क्या दर्द है सर, कहां पे बुक किया? विजेंद्र जी, अजमेर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बिल्डर्स के द्वारा जो बनाए गए हैं जी। अब एक बड़ी समस्या अजमेर राजस्थान के अंदर इस बात की है कि रेरा में जिन बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें की जाती है, तो सेम में जो अभी आपके साथ जो स्क्रीन पर जो बात कर रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि रेरा में जब किसी मामले की शिकायत की जाती है तो बिल्डर को फेवर देते हुए जो एक्सटेंशन दिया जाता है, उससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ग्राहक को पड़ रहा है, उपभोक्ता को पड़ रहा है। यानी कि हमको हमारा फ्लैट उस तरीके से नहीं मिल पाता है जिस तरीके से हमको चाहिए होता है। अगर 2-2 साल 1-1 साल के बाद फ्लैट मिल रहा है तो फिर उस चीज का क्या फायदा। दूसरी बात, रेरा में जितनी भी शिकायतें हुई हैं, उन शिकायतों के अंदर किसी प्रकार का बिल्डर पर जुर्माना अजमेर में आज तक नहीं लगाया गया है, ना ही रेरा ने कोई कठोर कानूनी कार्रवाई की है। यानी कि रेरा सिर्फ कठपुतली बन के रह गया है कि बिल्डर जैसा चाहते हैं वैसा उनको एक्सटेंशन मिल जाता है, बिल्डर जैसा चाहते हैं वैसी उनकी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इसमें आम उपभोक्ता को क्या मिला? दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रेरा में कहीं भी ये स्पष्टीकरण नहीं है कि किस तरीके का माल और जो मटेरियल है वो बिल्डर अपने उसमें उपयोग में ले रहा है, आखिर उसकी कितनी गारंटी है। ये कानून भी रेरा के अंदर होना चाहिए। विजेंद्र जी, सुशील जी आपने वैलिड पॉइंट उठाए हैं सर। मैं सुशील पारिक जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, और मेरा ये बिल्कुल सच मानना है कि उपभोक्ताओं के हित में कोई गंभीर रिजल्ट्स आने चाहिए थे जो पिछले 5 साल में नहीं आए हैं। अमित जी, सर मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या जो बिल्डर हैं वो सामाजिक सरोकार निभाते हैं? अमित जी, मैं आपका एक जो 971 का फिगर आपने दिया था, पहले मैं एक बार उसको करेक्ट कर दूं जी। मेरे को लगता नहीं है कि 971 प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंशन मिला है। कोई बात नहीं, मैं 50 कहेंगे तो भी मान लूंगा मैं। मेरे पास फिगर है नहीं अभी, मैं ऐसा कोई फिगर कोट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में करीब 1900 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। एक प्रोजेक्ट को हो सकता है मल्टीपल उसको एक्सटेंशन लेने पड़े हों, जैसे उसको कोविड का एक्सटेंशन लेना पड़ा हो, उसको 1 ईयर का एक्सटेंशन लेना पड़ा हो, उसको बियॉन्ड 1 ईयर का एक्सटेंशन लेना पड़ा हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका ये जो 971 का फिगर है उसमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो सकती है। मान लेता हूं, मैं भी मान लेता हूं, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 971 मतलब 971, कोई बात नहीं सर, इस बात को खत्म कर देते हैं। अब मुझे बताइए क्या बिल्डर सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं? बिल्कुल, इसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। जहां अभी आपके कॉलर ने सामाजिक संगठन है, ये बिल्डर सामाजिक संगठन है सर, आप ये कह रहे हैं? सामाजिक संगठन है, मैं समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं सर? ये तो हार्डकोर व्यापार है ना सर। नहीं, आप पूरे अपनी सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना मेरे से? सर वो सामाजिक दायित्व क्या? अगर कोई बर्तन बनाने वाला है बर्तन बना रहा है, कोई सीमेंट बनाने वाला है सीमेंट बना रहा है, वो बिल्डिंग बना रहे हैं, बाकायदा कंज्यूमर से पैसे लेते हैं, बिल्कुल अपनी शर्त पर पैसे लेते हैं, बिल्कुल व्यापार कर रहे हैं ना सर। व्यापार है, बिल्कुल व्यापार कर ही रहे हैं। अगर व्यापार है तो क्या रेरा सिर्फ व्यापारियों के हित में काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, के हित में नहीं, ऐसा नहीं है। आपके कॉलर
जो अभी थे अजमेर से, उन्हीं के ही सवालों का मैं इसी आपके जो सवाल है उनको जोड़ के जवाब देना चाहूँगा। रेरा का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके अंदर बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 10% का पैसा आप बिल्डर को दीजिए, 10% से ज़्यादा आप पैसा देते हैं तो आपको पहले एग्रीमेंट टू सेल करना चाहिए। जहां हम उपभोक्ता बिल्डर के पास जाके कोई माल ले रहे हैं, अगर हम मोबाइल जाके खरीदते हैं 11,000 का, 15,000 का, 50,000 का, उसको 10 बार अपन नेट के ऊपर सर्च करते हैं, 4 दुकानों में जाते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि हम क्या मोबाइल खरीद रहे हैं। जब मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई जो 20 लाख से लेके करोड़ों रुपए तक की हो सकती है किसी डेवलपर को दे रहा हूं, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं हर चीज को जांचूं परखूं और उसके बाद में मैं पैसा दूं? सर, क्यों मैं ऐसे बिल्डर फर्ज नहीं बनता कि जो आप संवेदना यहां दिखा रहे हैं, जब उनको एक्सटेंशन दिया जाए, मेरे को क्या ये संवेदना वहां नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी है? मैं इस 1 साल के एक्सटेंशन को देने से पहले ये जांचूं परखूं कि इसमें जिन्होंने 100 ने फ्लैट बुक किए हैं, 200 ने फ्लैट बुक किए हैं, उनकी आर्थिक कंडीशन क्या है, क्या वो रेंट और ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती? तो जो मेरा एग्रीमेंट टू सेल में 10% पैसा लेने के बाद मैं करता हूं, उसके अंदर हर चीज जो डिटेल्स है वो लिखी होती है कि क्या तो मेरे को माल मिलने वाला है, कब मेरे को माल मिलेगा, किस तरह का मेरे को माल मिलेगा, उस चीज को ढंग से पढ़ के और उसके बाद में कंज्यूमर उसको साइन करके आगे बढ़ता है। मेरी आपके माध्यम से पोजीशन ही होती है ना, मेरी आपसे, आपके माध्यम से सभी लोग जो सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो डेवलपर दे रहे हैं वो डेवलपर उसको देख के दे, जो भी वो देने वाले हैं, कंज्यूमर जो लेने वाले हैं उसको देख के पढ़ के उसके बाद साइन करे। कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, अजय जी। अजय जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं सर? सर, जो जेडीए से गवर्नमेंट ने जो बिल्डरों को ठेके दिए थे फ्लैट बनाने के गरीबों के लिए जी, जो ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के थे, उनमें अभी तक कोई सुविधा इन्होंने डेवलप नहीं की है, और जबकि पैसा इन्होंने पूरा ले लिया जेडीए से। और बिल्डर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप उधर जाइए, इधर जाइए, और काम नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी से पैसा पूरा ले लिया गया है? हाँ, और दिया कुछ नहीं अभी तक? अभी तक पानी की सुविधा भी नहीं है वहां पर, पीने का पानी भी नहीं है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना काम हुआ है कंप्लीट। ठीक है और सर, 2009 की स्कीम है और आज 2022 हो रही है। सर, मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूं, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन आरपी शर्मा जी आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब कि कुल मिलाकर के रेरा अभी तक की जो स्थिति है गए 5 साल की जो है, उसमें रेरा सिर्फ बिल्डर्स के लिए बना हुआ लगता है, मतलब जो है। और अमित जी जो ये विद्वान अमित जी जो साथी बैठे हैं, ये जो बता रहे हैं, ये भी जो रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बिल्डर्स के भी आप पे रिप्लाई दे रहे हैं। पीड़ित रहता है। क्या रेरा की जिम्मेदारी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको अगर वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहे तो उनको नोटिस करें, उन पे आर्थिक भार डाले, पेनल्टी करे, उनको सजा दे? ये शिकायतों की इंतजार क्यों करते हैं? जब पीड़ित शिकायत लेके जाता है उसके बाद में मैंने आपको अथॉरिटी का जो सुनवाई करते हैं उनका आपको मैंने उदाहरण बताई दिया। कुल मिला के पीड़ित रहता है। नहीं, रेरा में जो रजिस्टर होते हैं हर 3 महीने 6 महीने के अंदर अपडेशन होता है कि इस प्रोजेक्ट में ये अपडेशन हो गया है, इसका ये इतना कंप्लीट हो गया है, पोजीशन के इतने नजदीक है, ये इतना डिले चल रहा है। उपभोक्ता की जरूरत है नहीं उसमें सर। अगर रेरा ढंग से देखेगा तो उसके पास पूरी डिटेल होंगी। पिछले प्रोग्राम में यहां तक निकलकर सामने आए कि एक बिल्डर ने एक ही अपनी पूरी डिटेल को इस साल भी, इस महीने भी डाल दिया, 3 महीने बाद भी डाल दिया, अगले 3 महीने बाद भी डाल दिया। कोई देखने, जांचने, परखने वाला है नहीं वैसे सर। हमारे साथ आदित्य जैन जी जुड़े, अधिवक्ता है रेरा मामलात के। आदित्य जैन जी, वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो क्या जिस तरीके से रेरा काम कर रहा है, हालांकि बहुत से अच्छे काम भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बिल्डिंग जो काम ढंग से नहीं कर रही थी, कंप्लीट नहीं हो रही थी, उनको थर्ड पार्टी को दिया गया, पेनल्टी भी लगाई गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कंज्यूमर के हित में कुछ किया भी जा रहा है, या सब कुछ जो किया जा रहा है वो बिल्डर्स के हित में किया जा रहा है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेरा का जो कानून बना 2016 में, इसमें कई प्रोविजंस लाए गए, कई प्रावधान लाए गए, और इसको इस तरीके से सरकार की मंशा ये थी कि ये जो विवाद हो रहे हैं दिन प्रतिदिन बिल्डर और ग्राहकों के बीच, उनका निपटारा और सुलझाया जा सके उन विवादों को। परंतु अब हाल में राजस्थान रेरा की अगर आप हालत देखें
तो बहुत ही चिंताजनक हालत है, क्योंकि जो आदेश पारित होते हैं उनका इन्फोर्समेंट कराना, उनकी पालना कराना कि जो प्रावधान है उनमें ही बहुत समय लग जाता है। कई रेरा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र रेरा हो गया, हरियाणा रेरा हो गया, यूपी रेरा भी हो गया, पर राजस्थान रेरा में अगर हम देखें, मेरा खुद का मामला था जिसमें मैं कई ग्राहकों की तरफ से था, उसमें रेरा ने निर्णय पारित करा, बिल्डर ने कोई एप्लीकेशन उसमें लगाई, उसमें उनको 1 साल का समय और दे दिया गया कि आप किस बिहाव पे सर? उनको, क्योंकि बिल्डर ने एक एप्लीकेशन लगाई कि हम 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, पर हालांकि पूर्णतः सिद्ध हो गया, फिर भी बिल्डर को 1 साल का समय दे दिया गया वापस। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बतौर वकील की, कुछ इन कानूनों में कंज्यूमर उपभोक्ता के लिए कुछ है भी या नहीं है? सब कुछ बिल्डर के लिए ही है? सबसे बड़ी जो दुविधा है और सबसे बड़ी जो चिंता है इस कानून में, और जिसकी पालना राजस्थान रेरा द्वारा नहीं की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो मुख्य अधिकारी या मुख्य जो लोग हैं जो बैठे हैं वहाँ पे, उनको उनकी मन में एक संचेतना होनी चाहिए, एक ग्राहकों की तरफ, जो कंज्यूमर की तरफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लोग अभी भी जाते हैं, पर रेरा में आने से आदमी कोई भी आदमी घबराता है। इतनी पावर दी गई है रेरा के कानून के अंदर अथॉरिटी को, जो प्राधिकरण बनाया गया है उसको इतनी पावर दी गई है कि वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है, इवन देन रजिस्ट्रेशन भी रिवोक कर सकता है वो बिल्डर का। परंतु क्या उस प्रावधानों का पालना हो रही है, वो एक आवश्यक सवाल है जो पूछना चाहिए। मुझे बता दीजिए, राजस्थान में अभी तक रेरा की तरफ से कठोरतम कार्रवाई क्या की गई है? कठोरतम कार्रवाई मेरी नॉलेज में जो अभी तक है, अभी तक कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है जो बिल्डर के खिलाफ कोई कठोरतम कार्रवाई करी गई हो। हम आमतौर पे देखते हैं कई सारे जो बिल्डर है, कई सारे जो लोग हैं वो रेरा की पालना नहीं करते, फिर भी उनको रेरा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि आम आदमी में नॉलेज नहीं है, कोई लोग इस मामले को उठाते नहीं है। हम अधिवक्ता होते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आम आदमी को हम अवेयर कराएं कि रेरा कानून क्या है, और अगर इसकी पालना नहीं हो रही और अगर आप पीड़ित भी नहीं है, तब भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं, और तब भी जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। सर, हर 5वें घर का कोई ना कोई आदमी पीड़ित होगा सर। बिल्कुल सर, आप मैं विजेंद्र जी, बिल्कुल तरीके से सब अपना घर चाहते हैं ना, तो वो बिल्डर के पास ही जाते हैं, बिल्कुल हर कोई पीड़ित बनता है। अंतिम सवाल आपसे सर, क्योंकि प्रोग्राम में मेरे पास वक्त की कमी है और आप थोड़ा लेट भी जुड़े प्रोग्राम में। जब रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सटेंशन देता है, उस प्रोजेक्ट से जुड़े चाहे वो 100 परिवार हो, चाहे 200 परिवार हो, क्या उनकी रजामंदी ली जाती है? बिल्कुल, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, और स्वयं मेरे साथ मेरे एक मामले में पक्षकार की ओर से, जिनको मैं रेरा के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमें एक नोटिस आता है कि बिल्डर ने एक और एप्लीकेशन लगाई है कि 1 साल की उनको मोहलत और दी जाए। 1 साल की तो पहले दी गई थी जी, और 1 साल की मोहलत दी जाए, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 25 दिनांक तक आप रेरा के सामने सबमिट कर दें। अब ये क्या मजाक लगा रखा है, कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि एक्सट्रीम अर्जेंट केसेस में ही प्राधिकरण न्याय हित में ये ऐसे आदेश पारित कर सकता है, बट ये तो एज अ मैटर ऑफ रूटीन हो गया कि एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगी जा रही है और टाइम दिया जा रहा है, मैं विजेंद्र जी आपको बीच में कहना चाहूँ, उपभोक्ता की तरफ से अगर कहा जाए कि आपने 3 साल लेट कर दिया, तो क्या आप मुझे 3 साल का इंटरेस्ट या मेरी EMI या आपने जो मेरे से वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, तो क्या आप पेनल्टी देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं फर्स्ट इंडिया का और विजेंद्र जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने शुक्रवार को भी इस मुद्दे को उठाया, आज भी हम लोगों को बुलाया, और इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी, लोग भी जाग रहे हैं, और भयंकर स्थिति खराब है, बिल्डर मनमानी कर रहे हैं, रेरा अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से मतलब उसको पूरा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये केसेज हो रहे हैं, लोगों में डिप्रेशन आ रहा है। मतलब मैं लिटरली कहूं 5-5 साल आएगा, वो आधी से ज्यादा कमाई EMI और रेंट में दे रहा है, और उसके बावजूद उसको कुछ हाथ नहीं लग रहा है। पीड़ित है साहब। इस फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मैं रेरा के चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो सख्त से सख्त कदम उठा सकें उनको उठाना चाहिए, कि ये जो भी एक्सटेंशन मिलता है ये सब झूठी मिसलीड करते हैं फैक्ट को, कि इनसे पीड़ितों की कोई उसमें राय ली जाती है या परमिशन ली जाती है, बिल्कुल गलत झूठे मतलब जो है इस तरह के इनके ये आंकड़े हैं सारे के सारे, और पीड़ित रहता है। चेयरमैन साहब को सख्त कदम उठाने की फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, एक्सटेंशन देना है सर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस एक्सटेंशन को इस शर्त पर दिया जाए कि उसमें जितनों ने भी फ्लैट बुक किए हैं उसके 1 साल की जितनी EMI है वो बिल्डर पे करेगा। एक्सटेंशन आप दे दीजिए। साहब अभी जैन साहब ने बोला है कि रेरा अथॉरिटी नोटिस भेज रही है अलॉटी को और उनसे सीख कर रही है कि आप वहां पे उपस्थित होइए, या आपकी कोई भी तकलीफ हो तो आप उसको बताइए। क्यों नहीं अलॉटी रखता है उस चीज को?
रेरा पूरी, आप रेरा के ऊपर बार बार में उंगली उठा रहे हैं। मुझे सच बताइए सब मेरे को एक बार, अब मेरे को आपने बोलने का मौका दिया है, मेरे को एक मिनट में, मेरे को एक मिनट सवाल का जवाब और दे दीजिए। मैं आपके आम आदमी को शौक चढ़ा है सर रेंट और ईएमआई दोनों भरने का। सब मैं मेरे को से हमने 100 एप्लीकेशन लगाई कि हमारी ईएमआई माफ कर दीजिए, हमारा इंटरेस्ट माफ कर दीजिए। क्या रेरा ने आगे बढ़कर कोई कदम उठाया? इसका मतलब वो बिल्डर्स के साथ खड़ा है, बिल्डर्स से उनको मतलब फायदा मिलता है। उपभोक्ता पिसता जा रहा है, लगातार पिसता जा रहा है। 5 साल मैं 2017 में ये इफेक्टिव हुआ, 2017 में फ्लैट बुक हुआ, आज तक फ्लैट नहीं मिला। और मैं आपको एक नहीं 100 कितनी एप्लीकेशन डाल चुके हैं? 100 से ज्यादा एप्लीकेशन है इंटरेस्ट माफ करने की, ईएमआई। आप जवाब दीजिए साहब। जैसे जैन साहब ने बताया, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अलॉटी को। तो जो ये 100 से ज्यादा एप्लीकेशन डाल चुके हैं, 5 साल से ज्यादा के साहब, मैं पर्टिकुलर केस के बारे में जो बोल रहे हैं कि 9 महीने से नोटिस नहीं गया है या कुछ भी, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे एक जनरल फिनोमिना जो अडॉप्ट कर रखा है उसके बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक चीज है उसको जब तक ढंग से देखा नहीं जाए उसके ऊपर कमेंट करना लाजमी नहीं होगा जी। लेकिन जो अपने रेरा अथॉरिटी का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट कर रही है। जैसा जैन साहब ने बोला नोटिस जाता है, उसी के एडिशन के अंदर जैसा आप बोल रहे हैं कि सेक्शन 18 के अंदर जो भी ये डिले, जो एग्रीमेंट टू सेल मैं आपको बता रहा हूं, जो साइन होता है 10% पैसा देने की टाइम पे, उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो भी तारीख दी जाती है, अगर उससे डिले एक दिन का भी होता है, तो अगर एक दिन का भी डिले होता है तो अलॉटी बिल्कुल हकदार है अपना इंटरेस्ट लेने के लिए। उन बिल्डर का क्या करें जो पूरा पैसा बैंक से भी उठा लेता है, कंज्यूमर से भी उठा लेता है और फिर पोजीशन नहीं देता? अलॉटी क्या करें? बिल्कुल आप रेरा में जा सकते हैं और जाइए, जा रहे हैं और उसका निवारण हो रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। ललित शर्मा जी और आदित्य जैन जी, आपका भी शुक्रिया। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान में 100 के 100 बिल्डर इस तरीके से कर रहे हैं। 80 से ज्यादा हम मानकर चलें कि चलिए वो वक्त से वक्त के आसपास वो पोजीशन दे रहे हैं, तो जो 20 हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जब आप एक्सटेंशन दे रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर का हित क्यों नहीं देखा जा रहा? यह सबसे बड़ा सवाल। और झूठे वादे करके, सपने दिखाकर स्वर्ग जैसा घर देने के भी अगर आम आदमी नर्क से जिंदगी भुगत रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये रेरा को भी सोचना चाहिए, बिल्डर को भी और कंज्यूमर को। नमस्कार।